ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे शांति के सागर, ओशन ऑफ पीस, ज्ञान सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान भगवान शिव ने जो दिया है, अर्थात हमें डेकोरेट किया है, हमें सुंदर बनाया है, वो सम्मान है। मैं मास्टर शांति शक्तिदाता हूं। मैं मास्टर शांति शक्तिदाता हूं। मैं मास्टर शांति शक्तिदाता हूं। आई एम अ messenger of peace. I am a messenger of peace and a master bestower of peace. I am a messenger of peace and a master bestower of peace. मैं मास्टर शांतिदाता शक्तिदाता हूं। तो आज तो परमात्मा ने जो वरदान दिया, जिसके आधार पर परमात्मा हमको सम्मानित करते हैं, ऑनर करते हैं, अर्थात स्वयं से हमारा श्रृंगार कर देते हैं, वो वरदान है शांति के दूत बन, शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्तिदाता भव। मास्टर शांति शक्तिदाता भव, अर्थात मैं मास्टर शांति शक्तिदाता हूँ। आई एम ए मैसेंजर ऑफ पीस एंड मास्टर बस्टोवर ऑफ पीस, मैसेंजर ऑफ पीस। जब हम ये स्मृति में रखते हैं तो हमें समर्थी आ जाती है कि कैसा भी अशांति का वातावरण हो, उसमें मुझे शांत रहना ही है। मैसेज तो दूसरों को देना है, परंतु इनडायरेक्ट मैसेज सबसे पहले मुझ आत्मा को ही मिलता है कि मुझे हर वातावरण में, अशांति के वातावरण में, अपहीवल में भी मुझे शांत रहना है। जब मैं आत्मा शांत रहती हूं तो नेचुरली मैं मैसेंजर ऑफ पीस हूं, दूसरों को भी शांति का मैसेज देने, शांति की शक्ति देने के लायक बन जाती हूं, क्योंकि परमात्मा हमें स्वर्णिम योग के काबिल बना रहे हैं, लायक बना रहे हैं। अगर हम संपूर्ण शांत होंगे तो देन वी विल बी क्वालिफाइड टू एंटर द गेट ऑफ हेवन। तब हम हेवन के लायक बनेंगे। परमात्मा हमें लायक बना रहे हैं। शांति की शक्ति एक ऐसी शक्ति है, शांति की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा स्वयं शांति का राज्य स्थापित करने आए हैं। शांति का राज्य स्वयं परमात्मा स्थापित करने आए हैं। शांति का राज्य स्वयं परमात्मा स्थापित करते हैं हम बच्चों को राजयोग सिखाकर। परंतु शांति है कौन सी? कौन सी शांति? परमात्मा स्वयं आकर क्लियर करते हैं, परिभाषित करते हैं शांति को। भगवान शिव राजयोग हर 5,000 साल बाद जब आते हैं तो शांति की परिभाषा को खोलते हैं, तो हमारा बुद्धि का ताला जहां पर शांति को लॉक लगा है वो अनलॉक हो जाता है। तो उस वातावरण में हम शांत रहना सीख जाते हैं। तो सारी जो ज्ञान है, इस सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा गुण, सारी याद इस शांति की शक्ति में ही परिभाषा में समाया हुआ है। तो आज सबसे पहले भगवान शिव द्वारा शांति की परिभाषा जो है उसको हम अंदर बिठाते हैं, तो देर आफ्टर वी विल बी एबल टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ द पीस इन द वर्ल्ड एंड वी विल बी एबल टू bestow peace to other souls। परिभाषा: शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं।
शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही अंडरलाइन, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। अशांति के वातावरण में अगर हम मैनेज कर लेते हैं शांत रहना, तो इसी को परमात्मा कहते, बच्चे यही ज्ञान स्वरूप है तेरा, यही तेरा स्वरूप शक्ति स्वरूप है, यही तेरा स्वरूप याद स्वरूप है, और यही तेरा स्वरूप सर्वगुण संपन्न स्वरूप है। तो तू कंप्लीट एंड परफेक्ट आत्मा बन जाती है। जब अपहीवल के समय शोर शराबा हो रहा था, बट यू कीप योर सेल्फ क्वाइट, बट यू कीप योर सेल्फ 100% पीसफुल, तो तू सर्वगुण संपन्न कंप्लीट एंड परफेक्ट सोल बन जाता है। यही तेरा ज्ञान स्वरूप है, यही तेरी शक्ति है, यही तेरी याद है, यही सर्वगुण संपन्न स्वरूप है। तो ये परिभाषा अगर हमको पता होगी तो देयर आफ्टर वी विल बी कॉम्पिटेंट टू एंटर द गेट ऑफ हेवन, अदरवाइज नॉट। तो वरदान, सदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भाव। टॉपिक तो बहुत लंबा है। आजकल के हालात के अनुसार सारी दुनिया में शांति 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 की डिमांड हो रही है, पर शांति क्या होती है, शांति कौन कर सकता है, ये कोई नहीं जानता। बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं दुनिया में, वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, अर्थात यूएन का भी रोल होता है, यूनाइटेड नेशंस का भी। इवन देन शांति आज तक स्थापित नहीं होती। बस एक सजेशन देने से पीस प्राइज मिलते रहते हैं और आपस में ही खुश होते रहते हैं और अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं, पर शांति प्रमोट नहीं होती। इतने वर्षों से हम देख रहे हैं कि किसी भी देश में शांति स्थापित नहीं होती। हम देखते हैं रशिया और यूक्रेन का फॉर द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। परसों ही हमने देखा कि नेपाल में अपहीवल है, लोग सिविल वार वहां पर शुरू हो रहा है। और रिसेंटली ट्रेड वार, व्यापार का युद्ध सारी दुनिया में चल रहा है। शांति थमने का नाम नहीं लेता। इंटरनल स्क्वैबलिंग्स हर एक के मन में चल रही हैं, अंदर भी युद्ध सबके चल रहा है। आत्मा अंदर से भी युद्ध करती आ रही है। तो परमात्मा शिव ने शांति स्थापित करने के लिए, राजयोग के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर डायरेक्ट आते हैं और शांति स्थापित कर सकते हैं। शांति ओनली परमात्मा शिव ही स्थापित कर सकते हैं। शांति असल में तो होती है शांति धाम में ही, फिर उसके बाद सतयुग में शांति और सुख की स्थापना होती है। तो परमात्मा हम बच्चों को निमित्त करते हैं शांति स्थापित करने के लिए। तो हम बच्चों को ये परिभाषा तो पता होना अति आवश्यक है। तो शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता हूं। कैसे ये फलीभूत होता है, कैसे ये जो संकल्प है, संकल्प से ये सृष्टि हमारी शांति की बनती है, शांति का संसार बनता है, परमात्मा की स्वयं विधि। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। तो आप हमेशा यही कहो कि आई एम मैसेंजर ऑफ पीस, आई एम मैसेंजर ऑफ पीस, आई एम गिविंग द मैसेज ऑफ पीस। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते हो, कहाँ भी रहते हो, सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। मैं शांति का मैसेंजर हूँ, शांति का मैसेज देना है। अपने चाल और चलन से भी शांति का मैसेज देना है। चाल और चलन से शांति का मैसेज देना है। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहेंगे। सबसे पहले तो
फायदा जड़ होगा, हम स्वयं भी शांत स्वरूप रहेंगे, शक्ति स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। तो परमात्मा ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक विधि बता दी कि दूसरों को तो शांति देनी है, सबसे पहले बच्चे तेरे को ही फायदा होगा, तू शांत रहना सीख तो जाएगा ही। तो स्वयं कल्याण में ही विश्व का कल्याण समाया हुआ है। पहले स्वयं का कल्याण होगा, तब विश्व का कल्याण होगा। दूसरों को तो जब ये याद रहेगा, स्मृति रहेगी, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहेंगे हर वातावरण में, जहां पर भी हो शांति के दूत हैं, तो दूसरों को भी शांति, स्वयं भी शांत स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दे, कोई आपको अशांति दे, पीसलेसनेस की तरफ लेकर जाए, डिस्टर्ब करे, अपहीवल में लेकर जाए, तो आप शांति दो। वह अशांति दे, आप शांति दो। एक एक पल की ये लड़ाई है, अंदर भी चलती है और बाहर भी चलती है, बट यू आर टू कीप योर सेल्फ पीसफुल ऑलवेज। वह आग लगाए, आप पानी डालो, वह आग लगाए, आप पानी डालो। इतनी ह्यूमिलिटी परमात्मा सिखाते हैं हम बच्चों को, तभी तो देवता बनना आसान नहीं है। यह आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। तो बाबा ने हमारा कर्तव्य, हमें काम दिया है। हर हालात में कोई आपको अशांत करे, डिस्टर्ब करे, अपहीवल की तरफ लेकर जाए, तुम्हें बच्चे शांत ही रहना है, तुम्हें शांति देनी है। वो आग डालेगा, तुम पानी डालो। यह आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। ऐसी शांति स्वयं भगवान ही आकर 5000 साल के बाद स्थापित करते हैं, जो आज तक कोई भी विश्व का बड़े से बड़ा नेता स्थापित नहीं कर सका। महान आत्माएं नहीं कर सके, धर्मात्माएं नहीं कर सके। ओनली परमात्मा ही आकर, वन एंड ओनली वन गॉड, द अलमाइटी भगवान शिव ही आकर स्थापित करते हैं। तो ये एक डिवाइन शक्ति है, एनर्जी है, जो वर्ल्ड में स्थापित करते हैं, जिससे आत्माएं मूल वतन शांति धाम में जाती हैं और कुछ आत्माएं शांति धाम, सुख धाम में चल जाती हैं, हेवन में चले जाती हैं। तो वर्ल्ड में हेवन गेट में एंटर करने का साधन है संपूर्ण शांति की शक्ति। शांति की शक्ति में स्वयं का परिवर्तन और अन्य आत्माओं का परिवर्तन हो जाता है। पुराना संसार नया संसार बन जाता है। ओल्ड वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इनटू न्यू वर्ल्ड। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का। तो इसको फलीभूत करना है, सदा स्मृति में रखना है। मैं मास्टर शांति दूत, शक्ति दूत हूँ। आई एम मैसेंजर ऑफ पीस एंड ए मास्टर बस्टोवर ऑफ पीस। कोटि कोटि शुक्रिया उस परमात्मा शिव का।